हेलो दोस्तों, एलओसी के प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मंडे के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करेगा। उससे पहले हम लोग वीकली टाइम पीरियड पे देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले वीक के कंपैरिजन में निफ्टी ने 80% कैंडल रेड बनाया है, तो लाइकली यहाँ से प्रेशर आया है और ये एग्जैक्ट पॉइंट था आपका ऑल टाइम हाई -1 पॉइंट। वहां से हमने सेलिंग प्रेशर देखा लास्ट के 2 दिन में, तो यहाँ से नीचे की तरफ कैंडल क्लोज हुआ है, तो लाइकली डायरेक्शन अभी डाउन साइड का बनता है, पर इसका कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये 3 कैंडल का लो चला जाएगा। ठीक है, तो समथिंग अराउंड 18,450 के आसपास ये लो आता है। इसका हम लोग इंटरनल टाइम पीरियड पे एनालिसिस करते हैं और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी में ये पिछले 2-4 वीक में काफी लॉन्ग वीक वाली कैंडल्स बन रही है। ये तो यहाँ पे कोई ट्रेंड फिक्स नहीं है कि अभी चार्ट ये कंफर्म बोल नहीं रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसके लिए आपका नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग छोटे टाइम पीरियड पे देखते हैं कि क्या ट्रेंड हो सकता है आगे का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ने क्लोजिंग अपने 20 EMA के पास की है, तो ये बहुत क्रूशियल जोन है कि नेक्स्ट वीक जो भी होगा वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा मार्केट के इंपॉर्टेंट अपसाइड और डाउनसाइड डायरेक्शन के लिए। और नेक्स्ट वीक आपकी मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा सतर्क रह के काम करिए। अभी हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे में निफ्टी ने क्या किया था। दोस्तों, थर्सडे वाले वीडियो में हमने ये बोला था कि 18,794 एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पे हुई थी समथिंग अराउंड 18,750 के पास, और इसके बाद पहले 2 कैंडल में ही पूरे दिन का मूवमेंट हो गया था, तो इसीलिए ये बना था आपका रेंज इंट्राडे के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने अपने चैनल पे बोला था कि आज फ्लैट टू बेरिश डे होगा, और उसके बाद टुडे पॉसिबली मार्केट कैन बी अ रेंज बाउंड, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट विल गो मोर डाउन। ये हमने 9:10 पे ही बोला था। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, और जैसे ही मार्केट ओपन होने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा था कि निफ्टी में टच 18,665 टुडे। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसका लेवल देखोगे तो निफ्टी ने एग्जैक्टली फर्स्ट 2 कैंडल में ही 18,665 का लेवल हासिल कर लिया था। और उसके बाद मैसेज आया था कि आज पॉसिबली काम नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल गैप कॉन्सेप्ट के हिसाब से फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही होल्ड है, आज मार्केट टाइम पास करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और पूरे दिन मार्केट ने इसी जोन के अंदर टाइम पास किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दिया और पूरे दिन का जो रेंज था वो फर्स्ट 30 मिनट के कैंडल पे ही डिफाइन हो गया था। उसके बाद वही रेंज में मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेट किया। तो ये था हमारा व्यू, जो हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट करेगा। तो ये किस बेसिस पे था, क्यों था, तो इसके लिए इनिशियल बैलेंस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे सीखते हैं कि ये इनिशियल बैलेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये पिछले दिन का यहाँ पे क्लोजिंग होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है मार्केट की ये रेड कैंडल के साथ। और दूसरे दिन पे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, और मार्केट ये बड़ा कैंडल बनाता है फर्स्ट 15 या फिर 30 मिनट का। पहले ही 30 मिनट में मार्केट ने अगर इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया तो इसका ये हाई है और ये लो है। तो अगर मूवमेंट 150 पॉइंट्स के आसपास का होगा निफ्टी में, या फिर आप बैंक निफ्टी में भी सोच सकते हैं उसका, तो उसके बाद ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि मार्केट इस जोन में ही ट्रेड करेगा इंट्राडे में। तो ये आपका जोन होता है लो और ये हाई। तो ये पहले कैंडल को बोला जाता है इनिशियल गैप कॉन्सेप्ट। तो ये आप नेक्स्ट टाइम पे याद रखिएगा। एक बार अगर पहले 15 मिनट का कैंडल बड़ा बन जाएगा तो आपको याद रखना है कि नेक्स्ट पूरे दिन में ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा। सिमिलरली हम लोग दूसरे एग्जांपल के साथ देखते हैं। सेम क्लोजिंग होता है यहाँ पे, और दूसरे दिन पे मार्केट थोड़ा सा 10 या फिर 20 पॉइंट का गैप डाउन के साथ ओपन होता है। तो यहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है कि इस लो के नीचे मार्केट और नीचे जाएगा, नीचे 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 जा सकता है अगर उसका ट्रेंड बेरिश रहेगा तो। पर अगर पहले ही कैंडल में इतना बड़ा मूव हो जाता है तो ये याद रखें कि इस कैंडल में ऐसा ही कुछ मूव पूरे दिन में आप एक्सपेक्ट कर लो। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिक्स पे हमने ये बोला था कि आज मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 3 ट्रेड लिए थे पेपर ट्रेड में 44,000 के पुट के, जो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। यहाँ पहले 15-20 मिनट हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने वेट किया पुल बैक आने का, और जब पुल बैक में मार्केट यहाँ इस लेवल पे आ गया था तो हमने इस जोन को शॉर्ट करके हमने ट्रेड को कंप्लीट किया था। और ये सिंस इनिशियल गैप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेड था, तो इसीलिए हमने पहले ही सुबह ही अपना काम खत्म कर दिया था। तो ज्यादा ट्रेड के लिए कुछ था नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कल का ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2500 ही है। अभी हम लोग देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। इस चार्ट में मार्केट अभी भी इस लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि 18,660 के आसपास का एक लेवल था, जो हमने थर्सडे के वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पे अगर आता है तो आपको फर्स्ट टेक ऑफ प्रॉफिट बुक करना है अगर आप शॉर्ट्स में काम कर रहे हो तो। और आप यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली इस लेवल से मार्केट ने रिवर्स किया है और यहीं पे शॉर्ट्स के प्रॉफिट बुक हो गए हैं। और
उसके बाद मार्केट पूरे रेंज में था। अब मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकता है, इसको हम लोग 3 सिनारियो से देखते हैं। तो फर्स्ट सिनारियो है ये, जो कि कल का गान का जोन आता है 18,660 से 18,701। इस जोन के आसपास प्राइस अगर ओपन होता है तो प्राइस ट्राई करेगा कि नीचे जाने का, क्योंकि उसके पीछे वाला जो ट्रेंड है वो अभी बेरिश हो गया है। याद रहे दोस्तों, नीचे के साइड पे अच्छा डिमांड जोन है। ध्यान रखना है कि अगर नीचे प्राइस जाएगा तो भी प्राइस ऊपर बाउंस कर सकता है। अनटिल एंड अनलेस सेलिंग का बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आता है, तब तक प्राइस नीचे जाने की कोशिश ज्यादा एग्रेसिवली नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में है। जब तक ये आपका 18,660 प्रोटेक्ट करता है तब तक मार्केट ट्राई करेगा कि ऊपर के साइड पे बाउंस बनाने का। तो अगर नीचे मार्केट जाता है और आप शॉर्ट्स होल्ड भी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 18,620 से लेके 649 का फर्स्ट बाय वन जोन है, इसमें आपको शॉर्ट्स बुक करने हैं। अगर ये जोन एग्रेसिवली ब्रेक करता है नीचे के साइड में तो आपके 2 लेवल आते हैं नीचे के कि 18,580 और 557, यहाँ पे आपको शॉर्ट्स बुक करने हैं। तो लाइकली आप ट्राई करिएगा, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है और इस जोन में आता है तो यहाँ पे कोई नया शॉर्ट बनाने की कोशिश ना करें, न्यू शॉर्ट्स बनाने की ये पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो हम लोग देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे 18,700 के ऊपर प्लस ओपन होता है तो मार्केट फर्स्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेस करेगा यहाँ पे 18,747। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट इस जोन में जाएगा। ये मास्टर सप्लाई जोन है 18,788 से 18,821। दोस्तों याद रखें इस बात को, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहाँ से सप्लाई लेके मार्केट वापस नीचे गिर सकता है। तो अभी सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर बन गया है बिकॉज हमने ये वाला लो पिछले लो को ब्रेक कर दिया है। और एक चीज आपको लर्न करने के लिए ये पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस ने डबल बॉटम क्रिएट किया है। तो ये डबल बॉटम अगर स्ट्रांग रहेगा तो यहाँ से प्राइस बाउंस कर सकता है इस जोन पे, ठीक है। तीसरा सिनारियो आता है एकदम गैप डाउन होता है इसी जोन में, तो 18,557, जैसे कि हमने बोला कि ये B3 जोन है, तो अगर यहीं पे ओपन होता है तो मार्केट में यहाँ से बाउंस आएगा। तो बाउंस आके यहाँ पे आ सकता है प्राइस इस जोन में, और इस जोन से वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा मार्केट। दोस्तों एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि 18,464 से 565 ये जो 100 पॉइंट का जोन है, यहाँ पे इस जोन में आपको न्यू शॉर्ट अवॉइड करने हैं। और यहाँ पे आके प्राइस एक बार बाउंस करेगा और बाउंस करके प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी उसका रिट्रेसमेंट कितना आता है ये मार्केट के प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा। अभी आपको इस जोन के नीचे याद रखना है कि ये पूरा एरिया जो 18,620 से लेके 18,450 तक कॉशियस जोन है शॉर्ट्स के लिए। पर यहाँ से अगर बाउंस आता है और इस जोन को प्राइस ब्रेक करता है इसके ऊपर, तो प्राइस फिर एक बार लास्ट का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 18,788 से लेके 18,821। अगर इस जोन को प्राइस ब्रेक करता है तो लाइकली प्राइस यहाँ से ऊपर चलेगा और यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला जा सकता है। तो पर्टिकुलर इस जोन को आपको बहुत केयरफुली वॉच करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता है, ये 2 जोन के बीच में 18,660 से लेके 18,821। अगर आपको कोई एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो इस जोन के ऊपर, इस जोन के नीचे ही आप एग्रेसिव ट्रेड लोगे। यहाँ पे आपका रिवॉर्ड बहुत कम है, इसके ऊपर आपका रिवॉर्ड अच्छा सा मिल सकता है, क्योंकि ये 2 हाई प्राइस ब्रेक करता है तो आपको ऊपर के साइड पे 19,025 तक का लॉन्ग साइड टारगेट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी कल के दिन पे बहुत रेंज बाउंड था, तो अगर आप देखोगे कि ये रेंज आपके लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा 43,500 के आसपास से लेके 43,824। ये जो 300 पॉइंट्स का रेंज है इसका ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये अपना जो मास्टर रेजिस्टेंस है इसके बीच में प्राइस वापस एक बार ट्राई करेगा। और याद रखिए ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और ये अगर प्राइस इस जोन में 4th टाइम एंटर कर रहा है तो ये 4th टाइम पे ट्राई करेगा इसको ब्रेक करने का। तो अपसाइड पे रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, पर इसके सिनारियो वाइज हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो कल बैंक निफ्टी, अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हायर टाइम पीरियड पे बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश है, तो फर्स्ट सिनारियो गैप डाउन का बनता है। फर्स्ट सिनारियो में हमने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि 43,390 के बिलो ही फॉल होगा, जो कि ये लेवल है। अभी इसका एक न्यू लो मार्केट ने क्रिएट किया है जो कि 43,345 है। तो अगर मार्केट कहीं पे यहीं पे ओपन होता है, इस लो को, कल के लो को ब्रेक करके नीचे ओपन होता है, तो वहीं से मार्केट फॉल करना चालू करेगा और मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट देख सकते हो 43,345 तक। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो ये गान का एंकोर्डेड जोन है जो कि बहुत दिन से पेंडिंग है, तो ये 43,255 से लेकर 43,104 यहाँ पे आपको शॉर्ट्स बुक करने हैं, क्योंकि इस जोन में कन्फ्लुएंस होकर प्राइस एक बार ऊपर बाउंस कर सकता है।
और अगर बेरिश प्रेशर ज़्यादा रहा तो इस जोन में जाके प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। इससे नीचे भी अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो 42,822 आपका टारगेट आ सकता है, जो कि यहाँ पे आता है। इसके बाद सेकंड सिनारियो बनता है बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट ओपनिंग देगा तो अगर ऊपर का स्ट्रेंथ रहा मार्केट में तो मार्केट फर्स्ट इस जोन को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो कि है 43,824, और उसके बाद सस्टेन किया इसके ऊपर तो मार्केट वापस एक बार मास्टर सप्लाई जोन में जाएगा 43,946 से लेके 44,212। दोस्तों एक बार मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे सस्टेन हो गया तो उसके ऊपर हमें 200 से 300 पॉइंट का रैली दिखेगा बैंक निफ्टी में। तो इस जोन को आपको, इस लेवल को आपको बहुत क्लोजली वॉच करना है, 44,212। इसके चांसेस अभी कम है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स नीचे के साइड पे क्लोज हुए हैं, तो ऊपर का साइड का थोड़ा सा कम चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए आपको ये लेवल्स को याद में रखना है कि 43,500 नीचे के साइड पे और 43,820 ऊपर के साइड पे। ये जोन में अगर प्राइस ओपन होता है तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश ना करिए, क्योंकि यहाँ पे वापस मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। ये पूरा रेंज जब कभी भी मार्केट इस जोन के ऊपर या फिर इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन करता है और थोड़ा सस्टेन करता है और आप नीचे के साइड के ट्रेड्स देख सकते हो, और ऊपर के साइड पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के साइड पे ये सप्लाई जोन को माइंड कर लेना। अगर इस जोन से भी ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के साइड पे और बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग आ सकती। ठीक है, तो ज़्यादा कल के वीडियो में कुछ है नहीं, मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है। जैसे ही इस जोन को ब्रेक करेगा मार्केट वैसे ही हम लोग देखेंगे कि आगे का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड को प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये था कल के लिए एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।